I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very... That's... Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate. वो परेशान हो गया इमिग्रेशन इजरायली ऑफिसर देख के, एकदम से उसने एक दफा देखा, फिर उसने वापस चश्मा उतार के सेकंड टाइम देखा और टर्न होके वो कवर देखने लगा, फिर कहने लगा आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? मैंने कहा यस, तो कहने लगा we never seen these passports, you're most welcome to our country. मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। सऊदी अरब से लेकर, कतर से लेकर, जिबूटी से लेकर 10 और जगह उनका मिलिट्री प्रेजेंस है, तो वहां पे कोई इशू नहीं है। लेकिन देयर आर ओनली 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड दोस्तों, सिर्फ 2 देश हैं पूरी दुनिया में जिनकी पॉपुलेशन है बिलियन प्लस, एक है इंडिया, दूसरा है चाइना। अब ये दोनों पकड़ में नहीं आ रहे, ये दोनों पकड़ में नहीं आ रहे। ट्रंप को ऐसा लगा था, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और बाकी, देखें ये ट्रंप के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रंप क्या करते हैं। ट्रंप की जॉब ये है कि अरब मुसलमान ममालिक को अगर वो चाहते हैं कि इजराइल को रिकॉग्नाइज किया जाए उस खित्ते के अंदर, देन दे नीड टू ब्रिंग टुगेदर, उनको नजदीक लेके आना होगा, ठीक है, उनको नजदीक लेके आना होगा। लेकिन अगर आप इसी तरह की सिचुएशन डेवलप होगी कि जिसमें पाकिस्तान जो है वो बात कोई और कर रहा है, अरब वर्ल्ड कोई का मौकफ एक है। जय हिंद दोस्तों, कल मिस्र में डोनाल्ड ट्रंप और उनके कुछ समर्थक और उनकी कुछ वाहवाही करने वाले लीडर्स, खास करके यूरोप के और एशिया से अगर आप देखें तो मेजरली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दिख रहे थे। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भीख मांगने के लिए जो हरकतें की डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में, मतलब उनके पीछे खड़ी हुई इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी अपना हंसी नहीं रोक पाई और मुंह छिपाने लगी कि यार ये बंदा इतनी तारीफ कर रहा है, मतलब इतनी चाटुकारिता कर रहा है कि मतलब हद से ज़्यादा। नोबेल पीस प्राइज के लिए रिजेक्ट कर दिया गया ट्रंप का नाम, लेकिन फिर से वो बंदा शहबाज शरीफ खड़ा होकर कह रहा है हम दोबारा तिबारा या जितनी बार पाकिस्तान को मौका मिलेगा उतनी बार पाकिस्तान नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम नॉमिनेट करेगा। और पाकिस्तान के अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 60-70 करोड़ लोगों की जिंदगी बचा ली। कह रहे हैं 50-60 लाख लोगों की जिंदगी तो सिर्फ इसराइल और हमास के बीच ही बचा ली, बाकी भारत के बीच में कितनों की बचा ली। अरब इस्लामिक सारी एक है, ट्रंप एक है और इजराइल एक है, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो इजराइल ने अगर जंग बंद नहीं करनी तो ना करे। जहां पे पाकिस्तान और अरब ममालिक की कोशिश ये थी कि कहीं ना कहीं पे हालात बेहतर हो जाए, गजा के लोगों का खून खराबा रुक जाए, वहीं पे ये तो नहीं है कि ये अगर 8 मुल्कों ने प्रपोजल भेजा है उसको चेंज करके अपनी मर्जी से डाल के और कहें जी कि मैंने ये नहीं करना, तो ये 8 मुल्क ही नहीं मानेंगे, तो ये हमास को क्या कहेंगे? ये हमास को क्या कहेंगे मुझे बताएं ना। हमसे तो चलो ये गलती हो गई कि हमने प्रपोजल देखने से पहले ट्वीट कर दी, बाकी तो नहीं किसी ने की। तो हमसे तो ये प्रैंक हुआ है, देखें मानना पड़ेगा, ये प्रैंक हुआ है, हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और ये चीजें जिसे कहते हैं ना, ये चीज सामने नजर आ रही है। अब ये सबसे बड़ी पाकिस्तान के अंदर की खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर, द बिगेस्ट न्यूज एवर, द बिगेस्ट न्यूज एवर। समझ रहे हैं बात? द बिगेस्ट न्यूज एवर ये है। सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग, दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग। सिचुएशन जो है वो बदल रही है। पाकिस्तान जो है वो इट डज अंडरस्टैंड, पाकिस्तान इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन पाकिस्तान को इस चीज़ को भी थोड़ा समझना चाहिए कि पाकिस्तान के पास स्पेस कोई नहीं है। पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। याद रखें कि पाकिस्तान इजराइल और इसके इशू के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए, ठीक है, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए, पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता, याद रखिएगा, ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे कम से कम ये लगता है। सो इस चीज को देखना पड़ेगा। और मुझे ये भी लगता है कि ट्रंप और अरब वर्ल्ड और सारे खामोश हैं उस वक्त से लेकर। सर कहता हूं ना कि किसी भी देश की एक लेवरेज होती है, एक लेवरेज होती है कि यार मैं ऐसा कर लूंगा, मेरा उस बंदे के ऊपर इतना पावर है, मैं ऐसा करूंगा तो उसको मेरी बात माननी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड लेवरेज। ट्रंप ने अमेरिका की और अपने खुद की
लेवरेज को ओवर एस्टिमेट कर। उसने बोला कि इंडिया तो ऐसी है जैसे छोटे मोटे यूरोपीय मुल्क है ना, मैंने ऐसा कर दिया तो सब लोग हाथ जोड़ के, यहां पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। दिस लेड टू कंफ्यूजन। फिर उसने बोला मैं और बढ़ा दूंगा तुम्हारे ऊपर, पहले 25 करा ना, पहले 26 करा, 26 का 25 लेकर आया, फिर 50 कर दिया, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। कर दे। यहां पे चाइनीज और चतुर। जब अमेरिका और चाइना की डील साइन होने वाली थी, उसके कुछ हफ्ते पहले चाइना ने बोला कि साहब हम रेयर अर्थ और मैग्नेट वगैरह का एक्सपोर्ट हम रोक रहे हैं, हाईली कंट्रोल कर रहे हैं। उसको पता था कि इसको चोट पहुंचेगी, तो चाइना ने 2 कदम लिए। दोस्तों, ये सर्गियो गौर के मामले पे आ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। चाइना ने 2 कदम लिए। सबसे पहले चाइना ने बोला कि अच्छा तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, 12 से लेकर 16 अरब डॉलर का जो हम सोयाबीन का इंपोर्ट करते थे यूएस से, उसको 12-16 का जो एक पूरा रेंज था जिसमें चाइना करता था सालाना सोयाबीन का, चाइना ने उसको कर दिया 0। कहां अरबों डॉलर का इंपोर्ट हो रहा है चाइना के अंदर यूएस से, कहां 0? एक सोयाबीन का दाना नहीं गया चाइना ने सारा का सारा बिजनेस ब्राजील और अर्जेंटीना को दे दिया। अब ब्राजील और अर्जेंटीना को बिजनेस दिया, वहां पे किसान भूखा मर रहा है अमेरिका में। वो कह रहा है कि बंपर क्रॉप है, हमारे पास तो सोयाबीन इतना हुआ, पिछले 10 साल में इतना नहीं हुआ, लेकिन खरीदार कोई नहीं है क्योंकि चाइना ने मना कर दिया। अच्छा, यहां पे जो मागा का बेस था डोनाल्ड ट्रंप का, जो फार्मर थे, राइट, जो कि कॉर्न बेल्ट है, सोया बेल्ट है, बड़े बड़े लाखों एकड़ में ये खेती होती है अमेरिका में, तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है ना, बहुत जबरदस्त। ये लोग डोनाल्ड ट्रंप के हार्डकोर सपोर्टर अब ये कह रहे हैं कि साहब हमारा क्या होगा, हमने तो आप पे विश्वास करा था, हम तो भूखे मर गए। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इन सब चीजों से निपट रहा था कि किस तरीके से मैं इनके लिए पैकेज अनाउंस करूं, कुछ तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बीच में चाइना कहता है कि रेयर अर्थ मैग्नेट बंद। अब ये फंस गए। अब ईगो तो है डोनाल्ड ट्रंप की, जवाब तो देना पड़ेगा। अब उसने बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगाता हूं। ऑलरेडी 30-35% चाइना के ऊपर लगा हुआ, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 130% चाइना के ऊपर टैरिफ 1 नवंबर से होने वाला। अब सोचिएगा, ये करा किसने? ये करा डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, एक तो आदमी बदतमीज है, वो आदमी जाहिल बदतमीज किस्म का है। भाई आपको भारत से बात करनी है, आप फोन उठाइए, क्या मोदी जी चलिए मिलते हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, डन। मार्को रूबियो आ गया वहां से, डॉक्टर एस जयशंकर आ गए, दोनों ने बैठ के बात करी। दोनों ने अपने अपने बॉसेस को, उसने अपने बॉस को, इन्होंने अपने बॉस को, दोनों को बताया कि चलिए आपकी हम मीटिंग सेटअप कर रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की हरकतें देखने के बाद इसकी मतलब जो जोक बन रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पाकिस्तान के लोग खुद असेम्ड हो रहे हैं और कुत्ता कह रहे हैं कि यार जैसे डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ को अपने पेट डॉग की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे हाथ रख रहा है, बस पुचकार रहा है ऐसे ऐसे। तो ये सारी चीजें एकदम अजीब सी लग रही हैं। अगर आप देखें, मैंने 5 से 6 दफा ऐसा हुआ होगा कि डोनाल्ड ट्रंप उसको शांत करा रहा है कि यार टॉमी शांत हो जा टॉमी, और टॉमी हंस रहा है, लाफ कर रहा है। तो ये वाली चीजें हो रही हैं। अब बताओ यार, अंतरराष्ट्रीय मंच पे इतनी बड़ी बेइज्जती कराना। यार अंतरराष्ट्रीय मंच पे बेशक अमेरिका होगा इतना अमीर देश, बड़ा देश, शक्तिशाली देश, पर आप भी अपने देश के लिए खड़े हैं वहां पे, तो आपको किसी की गुलामी वहां पे नहीं करनी चाहिए ना, जो ये कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं जो पाकिस्तानियों को मतलब असेम्ड करती है। हमेशा से इनकी यही हरकतें रही हैं, और ये कहते हैं कि हम अमेरिका में हमारी एकदम पहुंच हो गई है, और अमेरिका तो पाकिस्तान के लिए लाइन लगा के खड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को शोभा नहीं देती। यार तुम गुलाम हो, नौकर हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो कि हम नौकर हैं। ठीक है, इसके आगे पाकिस्तान की कोई औकात नहीं।